ममता को कोई कार्रवाई करनी नहीं थी क्योंकि ममता नहीं है, वो क्रूरता है। पश्चिम बंगाल को उन्होंने गर्त में डुबा दिया है, उनसे मुक्ति चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है सो हो रहा है मेरे भाई, लेकिन बांग्लादेश को देखना भी है ना तो जाके पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, झलकी मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय आलोक ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत की है। इसके अलावा भी उन्होंने तमाम सियासी मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ममता को कोई कार्रवाई करनी नहीं थी क्योंकि ममता नहीं है, वो क्रूरता है। वो क्रूरता की मूर्ति बन चुकी है, उनको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब झूठ मूठ का इधर से उधर नोटिस देके गवाहों पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से फ़ोन करवाया जा रहा है कि आप शांत रहो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा। डॉक्टरों को धमकी मिल रही है। ये अब दलदल में डूब रहे ममता बनर्जी की अंतिम छटपटाहट है। पश्चिम बंगाल को उन्होंने गर्त में डुबा दिया है, उनसे मुक्ति चाहिए। सर, गवर्नर साहब का भी बयान, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं। भाई, गवर्नर साहब हो जाएं, मिथुन चक्रवर्ती हो जाएं, बंगाल के जितने शिक्षाविद हो जाए, एक एक लोग, पूरा देश हो जाए, सब यही कह रहा है बंगाल सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित रहेगा? डेमोग्राफी जिस प्रदेश की चेंज होकर 12% से 35% हो जाए एक वर्ग की आबादी, और सरकार उसको बसाने में लगी रहे, तो कहाँ से सुरक्षा आएगी? बांग्लादेश में जो हो रहा है सो हो रहा है मेरे भाई, लेकिन बांग्लादेश को देखना भी है ना तो जाके पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, झलकी मिल जाएगी। सर, अब मांग हो रही है कि राष्ट्रपति शासन लग देना चाहिए। वहाँ गवर्नर साहब ने भी गृह मंत्री से समय मांगा। देखिए, ये मांग बहुत दिनों से चल रही है। राष्ट्रपति शासन लगाने के अपने अपने मानक होते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। नरेंद्र मोदी नीत भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आर्टिकल 356 के इस्तेमाल के विरुद्ध में रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत और सुदृढ़ रहना चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ रहने के लिए लोगों की सुरक्षा को खतरा में नहीं डाला जा सकता, ये भी एक पहलू है। तो तमाम पहलुओं पे राज्यपाल अपनी चिंताओं से अवगत करवाएंगे। मुंडे इसके भैया कह रहे हैं कि गवर्नर के फैसले के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे, चैलेंज है। अरे जाए ना, उनको को रोका किसने? स्कैम तो हो गया है, उनकी बीवी के नाम पे प्लॉट हस्तांतरित है। शर्म होती तो कम से कम वो प्लॉट सरेंडर कर देते सरकार में वापस। ये तो कांग्रेसियों का जन्मसिद्ध अधिकार है ना। मुख्यमंत्री बनते किस लिए हैं, प्रधानमंत्री बनते किस लिए हैं? जब तक सरकारी स्कीम में पैसा नहीं खाएंगे कांग्रेसी, उनका पानी नहीं पचता है। सर, यूपीएससी में जो राहुल तेजस्वी, अब राहुल गांधी, देखिए, बुद्धि जितनी होगी बात उतनी ही करेंगे। सबसे पहले तो जाके पूछना चाहिए इनको अपने पिताजी से, या माताजी हैं उनसे पूछें कि सबसे पहले लैटरल एंट्री के थ्रू तो मनमोहन सिंह आए थे 1984 में। क्यों करवाई थी लैटरल एंट्री मनमोहन सिंह की? रिजर्व बैंक का गवर्नर, फिर सेक्रेटरी, फिर नरसिम्हा राव के सरकार में उनको फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद आए मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्यों लाया था? वीरप्पा मोइली की कमेटी ने कहा कि नहीं, लैटरल एंट्री विशेषज्ञ की जरूरत है। अरे ये खुद अपनी बात कर करके अपनी ही बात पे पलटने वाले लोग हैं। जीएसटी कौन लाया था? कांग्रेस आई। इंप्लीमेंट किसने किया? हमने किया। वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी कौन लाई? कांग्रेस आई। इंप्लीमेंट किसने किया? हमने किया। एफडीआई किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। इंप्लीमेंट सबसे ज्यादा किसने किया? हमने किया। ये अपनी ही बात पे पलटी मारने वाले हैं। ऊपर का भेजा सटक गया आज के कांग्रेसियों का।